अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी निशानियों के बारे में बताने वाले हैं। अगर इन 8 निशानियों में से कोई भी एक निशानी आपके अंदर पाई जाती है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो चुका है। इन 8 निशानियों में से कोई भी एक निशानी किसी भी शख्स के अंदर नजर आए तो आप फौरन समझ जाना वो अल्लाह का प्यारा बंदा है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। तो दोस्तों, इन निशानियों के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन 8 निशानियों में से एक भी निशानी आपके अंदर नहीं है तो आप कोशिश करें कि ये निशानियां आप में भी ज़ाहिर हो जाएं और आप भी अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बन जाएं। तो दोस्तों, वो कौन सी 8 निशानियां हैं इसको हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि अल्लाह के प्यारे बंदे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी निशानी है जिससे मालूम चलता है कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसे दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह से रिज़्क़ तकसीम करता है उसी तरह से अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह ताला दुनिया तो सबको देता है, चाहे वो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी हैं कि अल्लाह ने अपना प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी अल्लाह ये देखना चाहता है ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी होता है या नहीं, और जो राज़ी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राज़ी रखता है और आखिरत में भी राज़ी रखेगा। जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए, ये क्या हो गया, और शिकायत करने लगे, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दिन रात अल्लाह की पाबंदी से नमाज अदा करता हूँ, अल्लाह का हुक्म मानता हूँ, फिर मुझे क्या हो रहा है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हज़रत बिलाल हब्सी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ती है? तो आप रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले अच्छी तरह से बजा कर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ताला ने भी मुझे आजमाया था, उसके बाद यही वो गुलाम था जिसके रंग काले थे, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुझे मेराज कराई गई, जब मैं जन्नत में जा रहा था तो मेरे आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो जवाब मिला, ये बिलाल हब्सी हैं जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल से पूछा, तुम कौन सा काम करते हो?
कौन सा अमल करते हो? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने ही तो बताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बताया था? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आपने ही तो फरमाया था हर वक्त वज़ू में रहना। मैं हर वक्त वज़ू में रहता हूँ और जब भी बेवज़ू हो जाता हूँ तो फ़ौरन वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। सुभान अल्लाह। चलते हैं ज़मीन पर, चलने की आहट जन्नत में सुनाई देती है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए कोई फ़िक्र या परेशानी हो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को आजमाता है। तीसरी निशानी बहुत ही खूबसूरत निशानी है, जिससे मुझे और आपको पता चल सकता है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी है या नहीं। वो निशानी ये है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को महबूब करता है तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाता है। हदीस पाक में आता है, जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है, आवाज़ देता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। उसके बाद आसमानों में ज़लज़ला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं, और फिर जब अल्लाह के हुक्म से सबको होश आता है तो सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को इजाज़त होती है सवाल करने की। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, तो इसके बाद खुद ही कहते हैं, अल्लाह ने जो फरमाया होगा वो हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, जिब्राइल मैंने इस बंदे को अपना बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बनाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है, आसमान के तमाम फरिश्तों को हुक्म दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। जिब्रील भी इससे मोहब्बत करते हैं और आसमान के तमाम फरिश्ते, तमाम नूरानी मखलूक़ात भी इससे मोहब्बत करें। 7 आसमान के अरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया पर आता है और ये ऐलान करता है, फुला शख्स अल्लाह का महबूब है, और जिब्राइल भी इससे मोहब्बत करते हैं और तमाम आसमान की नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह पाक दुनिया वालों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया में 2 काम ज़रूर करो जिसको करने से अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, जिससे अल्लाह हमें अपना महबूब बना ले। इंशा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अपना बेड़ा पार है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानी ज़ाहिर हो जाती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाता है और उसके चेहरे पर अजीब सी रहमत आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह नेकी कबूल कर लेता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बिसारत आ जाती है। वो हर वक्त खुश रहता है। ऐसा लगता है इस दुनिया में इससे बढ़कर सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ना हो। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है, यानी कि वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पुरउम्मीद रहता है। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके दिल में अजीब सी ताकत आ जाती है, यानी कि उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह ताला उसके जिस्म में डाल देता है। नंबर 4, उसके माल व दौलत में बरकत हो जाती है। अल्लाह उसके माल व दौलत में इजाफा कर देता है। वो कितना भी माल व दौलत गरीबों में बांटे, उसकी माल व दौलत में कमी नहीं होती, बल्कि इजाफा पर इजाफा होता जाता है। नंबर 5,
لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی 8 نشانیاں، اگر کسی کے بھی جسم میں ظاہر ہو جائے تو اس کو فوراً سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے تاکہ وہ لوگ بھی ان نشانیوں کو اپنے جسم میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔